हाय डियर फ्रेंड, बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक देखा था, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5.3 समांतर श्रेणी से है। तो 2 नंबर हमने पूरा देख लिया था। अब हम लोग तीसरा नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, बारी बारी से सॉल्व करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे 1 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि इस 1 नंबर के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए मेरे साथ स्क्रीन पे और देखिए कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए का वैल्यू 5 दिया हुआ है, डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, अंतिम पद 50 दिया हुआ है, एन का वैल्यू निकालना है और एस एन का वैल्यू निकालना है। प्यारे बच्चों, 2 नंबर की तरह ही ये क्वेश्चन है। आप 2 नंबर रिकॉल कीजिए। 2 नंबर में कैसा था क्वेश्चन? सपोज करो 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, लास्ट में अगर दे दे 30, तो ए बराबर 3 हुआ ना, ए बराबर 5 और डी बराबर 5 में 3 गया 2, तो डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, तो देखो लास्ट पर 30। योगफल निकालने के लिए कहता था और योगफल निकालने से पहले हम एन का मान निकालते थे। अब 2 नंबर क्वेश्चन याद करो, यानी बिल्कुल 2 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, तो हम लोग उसी प्रकार हल करेंगे। एन का मान निकालने के लिए क्या करते थे? पहले ए एन वाला सूत्र लगाते थे और उसके बाद एस एन लगाने के लिए एस एन वाला सूत्र लगाते थे। ये चाहे ये लगाएंगे। देखते हैं, पहले हम लोग एन निकालते हैं, उसके बाद हम लोग एस एन भी निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या निकाले? ए एन का सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों। ठीक है, तो ए एन का मान कितना दिया हुआ है? 50। ठीक है, एक मान 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना? 3 है। ठीक है, 50 में 5 इधर घट जाएगा तो क्या बचेगा? 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। देखो बच्चों, 50 बच गया 45, एन माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, 3 से 15 मरते में कट जाएगा, तो 15 बराबर क्या बच गया? एन माइनस 1 इधर जाएगा, तो 15 प्लस 1 इक्वल टू एन। एन बराबर क्या हो गया? 16 आ गया। समझ में आ रहा है? एन का मान यहाँ 16 हो गया। अब अगर एन का मान 16 हो गया बच्चों, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? अब आपको एस एन निकालना है। एस एन मतलब S16। ठीक है, S16 निकालना है। तो बच्चों अगर इस सूत्र को लगाती हो, सूत्र को इस सूत्र को लगाओगे, तो आपको पहला पद और लास्ट पद मालूम होना चाहिए। देखो इसमें पहला लास्ट मालूम है, पहला भी मालूम है और लास्ट भी मालूम है, तो बेहतर है आप इसको लगा सकते हो। और यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको ए और डिफरेंस भी पता है। ठीक है, डिफरेंस यानी कि इस क्वेश्चन में एस एन निकालने के लिए हम दोनों सूत्र का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो S16 हम लोग इसी सूत्र से लगा देते हैं, क्योंकि सबसे आसान है। n/2, एन का मान कितना हो गया? 16, तो 16/2। ठीक है, a प्लस ए एन है, यानी कि a का मान कितना है? 5 प्लस ए एन का मान कितना है? 50। ठीक है, तो अगर इसको लगा देते तो कितना आ जाएगा? 8। तो 50 5 55 मल्टीप्लाई 8, 5 8 40 0 बाकी 4, 5 8 40 4 44। देखो 440 आ गया। ठीक है, या आपको याद है कि अभी हम जो इस सूत्र में अगर लगाएंगे तब भी वही आएगा। देख लो, इस दोनों ने बना देना। S16 अगर हम लोग लगाते हैं तो n/2 यानी 16/2, 2a 2 गुना a का मान कितना है? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। n का मान कितना? 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 3। 8, देखो ये 8 आ गया और कितना आ गया? 5 दूनी 10 प्लस 16 3 का 13, 13 3 39। ठीक है, 16 में गया 15 3 45। ठीक है, ये 45 आ गया, 45। तो 45 10 55। देखो यहाँ क्या? 8 मल्टीप्लाई 55 आ गया ना। 55 8 यहाँ भी था 440, 440 आंसर आ गया। बताइए यहाँ पे आपको कहाँ परेशानी है? बिल्कुल क्लियर है, आसान है। और आपको ये भी बताते जा रहे हैं कि इस सूत्र कब यूज करना है और इस सूत्र का कोई कब यूज करना है। इस सूत्र का यूज करना है जब आपको अंतिम पद मालूम हो, और इस सूत्र का यूज मालूम करना हो जब आपको लास्ट पद मालूम नहीं हो।
वो आपको 1 से 10 के बीच आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो और जिसमें डी अंतिम पद ही मालूम हो, डी भी मालूम हो, तो आप दोनों में से कोई भी सूत्र का यूज कर सकते हैं। आप याद रखना या तो ये दोनों में से कोई एक बनाना S16 निकालने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं और चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। a बराबर 7, ठीक है। a का वैल्यू कितना होता है? 7 दिया हुआ है, ठीक है। a 13 बराबर 35, a 13 बराबर 35, a 13 बराबर 35, ठीक है। a 13 का मान 35 दे दिया और d और s 13 निकालने के लिए कहता है, ठीक है। d और निकालने के लिए कहता है और s 13 निकालने के लिए कहता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? d का वैल्यू और s 13 का वैल्यू निकालने के लिए कहता है। तो आप यहाँ से देखें कि आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से a का वैल्यू दे दिया है, ठीक है, और उसके बाद a13 दे दिया है। तो जब a13 का वैल्यू दे दिया और तो कुछ दिया नहीं है, तो जाहिर है कि यहाँ a से तो कुछ निकाल नहीं सकते, a तो खुद एक वैल्यू है। बाकी और a का सूत्र थोड़ी होता है, a13 का सूत्र होता है जनरल टर्म। तो जाहिर है कि एक यही ऑप्शन बचता है ना, a13। आप याद कीजिए a13 का सूत्र क्या होता है बताइए। a13 बराबर होता है a प्लस 12d, यही होता है ना, a प्लस 12d। आपको याद होगा a13 बराबर लिखाए थे, a प्लस 13 है तो 13 में 1 कम 12, d लगाते हैं, यह 13वां पद का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो a13 बराबर a प्लस 12d होगी। a13 का मान कितना? 35। a का मान देखो यहाँ 7 है ना, 7 प्लस 12d, 7 इधर घटा दीजिए, ठीक है। 35 में 7 चला गया इक्वल टू 12d। तो ये क्या हो जाएगा? 35 में 7 चला गया 28 इक्वल टू 12d। तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, d इक्वल टू क्या आ गया? 7/3, ठीक है। d का मान कितना आ गया? 7/3 आ गया, ठीक है। तो जब d का मान 7/3 आ गया तो d का वैल्यू आ ही गया। अब S13 लगा दो, S13 निकाले, a और d मालूम है। तो जाहिर है कि जब a और d मालूम हो तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? a और d इसमें मालूम है ना, इसमें an अंतिम पद तो मालूम है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? ये वाला सूत्र लगाएंगे, n/2, यानी कि 13 है तो 13/2, ठीक है। सूत्र पे बैठाते जाना, 2a, 2 गुना a का मान है 7 प्लस, ठीक है, 2a हो गया प्लस n-1, n-1 मतलब हो गया 13-1, ठीक है। 13-1 और d का वैल्यू कितने? 7/3, ठीक है, इक्वल टू 7/3। d का वैल्यू वही है ना, 7/3। इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा? देखो 13/2 और ये 7 दूनी 14 प्लस 13 में गया 12 गुना 7/3, यही आएगा बच्चों। तो ये अगर कितना हो जाएगा? 13/2, 14 प्लस 3 चौके 12, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 13/2 गुना 28 और 14, 38 4 42, 2 से काट देंगे 21, 21 को 13 से गुना कर दो, 21 63, 21 से कम 21, 3 7 2, यानी कि 273 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। 273 आ गया, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ a13 दे दिया था, a13 का सूत्र लगा के हम d निकाल लिए और d निकालने के बाद हमको S13 का था, हम लोग इस पे बैठा दिए और मेरा S13 का मान 273 आ गया। समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, बैठा देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है a12 का मान 37 है, ठीक है।
A12 का मान है 37, उसके बाद D का मान 3 दिया हुआ है, D का मान 3 है, और A और S12 कहता है निकालने के लिए। A बराबर निकालने कहता है और S12 कहता है निकालने के लिए। आपको ये वैल्यू दो आपको चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे, फिर से वही चीज़, D का कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, फॉर्मूला तो या तो SN का होता है या तो AN का होता है, ठीक है। तो या तो SN का सूत्र लगाएंगे या तो AN का लगाएंगे, लेकिन SN का लगाएंगे तो SN का वैल्यू दे लेगा तो SN वाला लगाएंगे, AN का वैल्यू दे लेगा तो AN वाला लगाएंगे, और बाकी कोई सूत्र तो होता नहीं है। तो देखो AN का वैल्यू दे दिया है तो जाहिर है कि AN का ही सूत्र लगाएंगे। तो AN बराबर क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यहाँ A12 दिया हुआ है तो A12 बराबर क्या होता है, A प्लस 11D होता है, A प्लस 11D होता है ना। A12 A प्लस एन माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 11D। कभी भी आपको कोई टर्म निकालना हो A12 A13 तो A लिख दें, ठीक है, ये मतलब पहला पद, प्लस 12 कहे तो 12 से 1 कम करके D लगा दे, 11D। ये फॉर्मूला होता है 12वां पद का, ठीक है, AP का जनरल टर्म है। तो A12 का मान देखो यहाँ 37 दे दिया है, 37, और वहाँ पे क्या दे दिया, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू कितना है, तो आपको A का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, 11 गुना 3 तो क्या हो जाएगा 37, और माइनस 11 या क्या हो जाएगा 33। तो A बराबर क्या बच गया, 4 बच गया, है ना। A का वैल्यू क्या बच गया, 4 बच गया। और जब A का वैल्यू 4 मालूम हो गया तो अब हमको क्या निकालना है, S12 निकालना है, ठीक है, S12। तो क्या हो जाए n/2 यानी 12/2, ठीक है, 2A 2 गुना 4 प्लस n माइनस 1, n मतलब 12 तो 12 माइनस 1, और D का वैल्यू क्या है 3। आप इसको हल कर दीजिए, 2 छक्के 12, 6 आ गया, और 4 दूनी 8, अब प्लस 12 11 गुना 3 तो क्या आ जाएगा 6 11 तिया 33 और 8 41, ठीक है, 41, 1 छक्के 6, 4 छक्के 24, यानी कि 246 आपको आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को हल करके आपको इसका आंसर निकाल सकते हैं। कुल वैल्यू कितना आ गया, 246 आ गया, ठीक है बच्चों। काफ़ी आसान है, काफ़ी छोटा छोटा प्रश्न है। आपको SN S12 भी निकल गया और A का वैल्यू भी निकल गया, ठीक है। मिटा दिया जाए, चलिए इसको मिटा देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 3 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में क्या कहता है, चौथे प्रश्न में देखो लिखा हुआ है कि A3 का मान 15 है, ठीक है, A3 का मान कितना है 15 दिया हुआ है, और S10 का मान 125 है, S10 का मान है 125 है, ठीक है, S10 का मान 125 है। तो D और A10 का मान निकालना है, ठीक है, तो D का मान निकालना है और A10 निकालना है, ठीक है। A10 बराबर क्या होगा, ये दोनों हमको वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको D का सूत्र तो होता नहीं है, और A10 का सूत्र लगाएंगे तो A10 बराबर क्या होता है, A10 बराबर होता है A प्लस 9D। तो A10 निकालने के लिए आपको तो A का मान चाहिए और D का मान चाहिए, जो कि AD भी दिया, आपको D ही नहीं पता है तो फिर आप लगाएंगे कैसे, तो जाहिर है कि आप लगा नहीं सकते हैं। तो या तो इसका मान दिया हुआ है और इसका मान दिया हुआ है, जाहिर है कि इसी दोनों से निकलेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए A3 बराबर कितना 15 दिया है ना, यहाँ से हम लोग लिखते हैं, पहले इधर लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। A3 इक्वल टू क्या निकल गया 15 दिया हुआ है, और A3 का मान ऐसे लिख ले, A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D होता है, याद है ना, A प्लस 2D होता है, ठीक है। A3 का मान आपको 15 दिया हुआ है, तो A प्लस 2D सॉरी ले, इसलिए क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज A प्लस 2D इक्वल टू क्या हो गया 15। समीकरण 1 रखे हैं, ठीक है, समीकरण 1 रखे हैं, ठीक है। पुनः अब क्या करें, S10 का सूत्र क्या होता है बताइए, S10 का क्या होता है, तो S और N के जगह 10, ठीक है, SN
तो s 10 लिखा यानी n की जगह 10 हुआ, ठीक है। n/2 यानी 10/2, ठीक है। तो 2a प्लस n-1, n तो है नहीं, n यही 10 है ना, 10 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये d तो दिया हुआ है नहीं, तो d को d ही रहने देंगे। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, s10 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, s10 का 125 दिया है ना, तो 10/2 देख लो 2a प्लस 9d, ठीक है, 2a प्लस 9d हो गया। और इसको क्या करेंगे, इसको 2 × 5 = 10 काट दीजिए और 5 से 25 × 5 = 125, तो इसको इधर इसको उधर करोगे तो क्या बचेगा, 2a प्लस 9d = 25, समीकरण 2, ठीक है। a प्लस 2d = 15, 2a प्लस 9d = 25 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसका आंसर आपको याद रखना। अब हम इधर लिखते हैं, ये नहीं जो पहले ये उतार लेना, हम लोग इधर इसलिए लिखे क्योंकि आपको फ्रेश दिखेगा। अगर हम इधर लिख देते तो फिर इधर आ जाते तो ये हिस्सा क्या होता, थोड़ा झपा जाता है, इसलिए पहले इधर लिख दिए। अब हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखना क्या आ गया, a प्लस 2d = 15 और 2a प्लस 9d = 25। तो जाहिर है कि समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। समीकरण 1 को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 4d = 30, ठीक है। और 2a प्लस 9d = क्या हो जाएगा, 25। अब यहाँ से बताएं आप इसको हल करेंगे तो क्या क्या आएगा। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा ना, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये देखो 2a कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9, 4 में 9 हो गया, कितना हो गया, -5d, ठीक है। 4 में 9 हो गया, कितना हो गया, -5d। और 30 में 25 गया, कितना, 5 हो जाएगा। तो d अगर काट देते हैं तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा बच्चों, d का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। अब अगर d का वैल्यू माइनस आ गया तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपका समीकरण ये क्या है, a प्लस 2d = 15 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 गुना d का वैल्यू कितना है, -1 = 15, तो क्या हो जाएगा, a = 15, अब -2 उधर जाएगा +2, यानी a = क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, a = क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान 17 हो गया और d का मान -1 हो गया, तो d का वैल्यू तो यहाँ तो निकल गया -1, और a 10 निकालना है बच्चों। a 10 बराबर क्या होगा, इसके बाद हम इधर निकाल देते हैं, ठीक है। a 10 = क्या होगा, a 10 बराबर होता है a प्लस 9d, ये होता है ना, a प्लस 9d। तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आपको कितना आ गया, 17, यानी 17 + 9 गुने d का वैल्यू कितना है, -1, ठीक है। तो 17 - 9 = क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। समझ में आया हम लोग कैसे बनाए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन भारी तो है नहीं, एक ये दिल था, इससे एक समीकरण निकाले, एक दूसरा दिल था, दूसरा समीकरण निकाले, दोनों समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण से हम लोगों ने हल कर दिया, तो हमको ये वैल्यू आ गया। समझ गए, मिटा दिया जाए। चलिए आगे चलें, आगे चलते बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। 4 नंबर तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, 5 नंबर में लिखा हुआ a3 = 15, यहाँ लिखा है a3 = 15, ठीक है। a3 का मान 15 है और a10 का मान 125 है, ठीक है, ये हो गया ना। 5 नंबर में लिखा है d का मान 5 दिया, ये नहीं, d = 5 दिया हुआ है, और s9 = 75, s9 = 75। तो a और a9 निकालना है, a निकालना है और a9 निकालना है, ठीक है, ये दोनों निकालना है। देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको d का वैल्यू दे दिया तो जाहिर है कि d का सूत्र में यूज करेंगे, a तो कैसे पता चलेगा, a9 a प्लस 9 8d होता है, a प्लस 8d के लिए तो पहले a तो निकालना पड़ेगा, तभी तो इसमें बैठेंगे, यानी ये भी नहीं निकल सकता, ये भी नहीं निकल सकता, ये भी नहीं निकल सकता। s9 का मान 75 दिया हुआ है, ठीक है, और तो इसी का यूज हम लोग करके हल करेंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम लोग
लिखते हैं S9 इक्वल टू क्या होगा, सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र आप लोग सूत्र का यूज करें और बताइए कि S9 इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, S9 इक्वल टू Sn बराबर क्या होता है, S9 मतलब n बराबर 9, n/2 यानी 9/2। ठीक है, 9/2 2a, 2 गुना a का मान कितना 2a, a नहीं दिया है, और n माइनस n मतलब S9 हुआ तो यही n हुआ 9 ना, तो 9 - 1 इंटू d का मान 5। तो यहाँ से बच्चों a का वैल्यू आप निकाल लें। ठीक है, तो a का वैल्यू निकाले, S9 का मान 75 दे दिया, 9/2 दे दिया। ठीक है, तो 2a प्लस 9 में 1 गया, 8 × 5 = 40। ठीक है, इसको काट दे, 3 × 9, 3 से 25 × 75, तो 25 दूनी 50, 50 बराबर, और 3 से गुना हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 है, और 40 × 120, यही हो जाएगा। ठीक है, 3 से क्या हो गया, ये 25 दूनी 50 हो गया, और 3 से गुना 3 दूनी 6 है, और 3 से 40 × 120। अब 120 इधर कर दें, तो 50 में से 120 को माइनस कर दें, यानी 6 है, तो क्या हो जाएगा, ये तो 70 हो जाएगा ना, -70 = 6 से a बराबर क्या होगा, -70/6, 2 × 6, 35 दूनी 70, दिस सिंपलाइज a बराबर -35/3। ठीक है, एक बार मिला लीजिए, a = -35/3 आ गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया, -35/3। ठीक है, तो a का मान हो गया और d का मान हो गया, तो अब a9 निकाल दो। अब इसलिए क्या निकालना, a9 निकालना, a9 क्या होगा, a + 8d। ठीक है, तो a + 8d क्या हो जाएगा, तो a का मान तो यहाँ आ गया -35/3 प्लस 8 गुना d का मान 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -35/3 प्लस 40, तो क्या हो जाएगा, ये -35 प्लस 120। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 115/3। यही हो जाएगा ना, 10 × 5 = 5, 11 में, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 10 में 5 गया 5। ठीक है, 2 बच गया 1, 11 में 3 गया 8, तो ये 85/3 आपको आंसर हो गया। ठीक है, आपको S9 का वैल्यू क्या हो गया, 85/3। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल हल्का और बिल्कुल आसान है। ठीक है, 85/3 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, a = 2 लिखा है, a का वैल्यू 2 दिया है बच्चों, और d = 8 दिया है, d = 8 दिया है, Sn बराबर 90 दिया है। ठीक है, Sn = 90 दिया है। उसके बाद n और an निकालने के लिए कहता है। ठीक है, n निकालने के लिए कहता है और an निकालने के लिए कहता है, ये दो वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो बताइए यहाँ से कैसे निकालेंगे, a और d तो दे ही दिया है, a और d का सूत्र भी नहीं, तो सूत्र तो Sn का ही होता है, तो जाहिर है Sn ही हम लोग निकालेंगे। तो चलिए Sn का हम लोग मान निकालते हैं। Sn बराबर सूत्र क्या होता है, n/2। ठीक है, 2a + n - 1 इंटू क्या होता है, d होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, Sn बराबर क्या हो गया, n/2, 2a + n - 1 इंटू d। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ आप वैल्यू को बैठाइए, Sn का मान कितना दे लेना, 90 हो गया, और n का तो वैल्यू निकालना, n पता है नहीं, तो n को के बदले क्या रखेंगे, na रखेंगे। 2 गुना a का वैल्यू कितना है, 2 प्लस n का वैल्यू निकालना, n - 1, और d का वैल्यू कितना 8 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 दूनी 180। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 8n - 8। बच्चों ये वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, 180 = n इंटू 4 में 8 चला गया, -4 प्लस 8n। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इसको हल करेंगे
तो -4n प्लस 8n स्क्वायर। बच्चों द्विघात समीकरण में आने वाला है, 180 को उधर कर दें तो इधर क्या हो जाएगा। अच्छा 4 से अगर कटता है तो 4 से पहले काट दें, ठीक है। तो 4 से अगर कॉमन ले लेते हैं -n प्लस क्या बचेगा, -n प्लस और 4 दूनी 2n स्क्वायर, यही बचेगा। 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20। इसको इधर सरिया लो तो क्या बचेगा, इसको उधर ले जाओ तो क्या बचेगा 2n स्क्वायर, ठीक है। -n और 45 भी उधर जाएगा, -45 इक्वल टू 0, यही आएगा। तो इसको अब क्या करोगे, 2n स्क्वायर और 45 दूनी कितना 90, 90 और 1 पे तोड़ना है। तो 90 और 1 पे कैसे टूटेगा, तो -10 प्लस 9, ठीक है। लिखेंगे -10n प्लस 9n -45, यही आएगा ना। -10 प्लस 9 हो जाएगा, तो 2n कॉमन ले लो, n -10 प्लस 9 n -10, सॉरी 2 पच्चे 10 होगा ना, 2 पच्चे 10 और 9 पच्चे 45, तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 9 और n -5। तो अब इसको क्या करते हैं, 2n प्लस 9 इक्वल टू इधर भी 0, n -5 इधर इक्वल टू 0, n इक्वल टू क्या ना 5 और n इक्वल टू -9/2। ये संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है। क्यों नहीं बच्चों संभव है यह मान? यह मान इसलिए संभव नहीं है कि कोई भी संख्या, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई संख्या हो तो उस संख्या का नंबर या तो 10, 12, 13 एक पूर्ण संख्या में होता है, कभी भी नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन में नहीं होता है। जो मान फ्रैक्शन में आ गया इसका मतलब ये मान संभव नहीं है। तो यहाँ n का वैल्यू 5 आ गया, तो यानी कि an निकालना यानी a5 निकालना है, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे a5 निकाल देंगे, a5 n का मान 5 आता है, यहाँ an का रहता है a5 क्या था a+4d, ठीक है। a का मान 2 है प्लस 4 गुना और d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू तो पहले से दिया हुआ था 8 यानी कि 34, 8 चौके 32 और 32 में 2 ऐड हो गया, कितना बच गया 34 बच गया। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है, उतार लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। 7वां प्रश्न का हल हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए। 7वां प्रश्न लिखा हुआ है a का वैल्यू 8 दिया हुआ है, a इक्वल टू 8, ठीक है, और an बराबर 62, an इक्वल टू 62, और क्या दिया हुआ है Sn बराबर 210, Sn बराबर कितना है 210, ठीक है। और n और d कहता है निकालने के लिए, n बराबर कहता है निकालने और d बराबर कहता है निकालने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए। बच्चों काफ़ी आसान प्रश्न है। Sn का मान 210 दिया हुआ है और an का मान 62 है, a का वैल्यू 8 है, तो यहाँ से निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि an और Sn यही दो का फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखते हैं, देखो पहले an बराबर क्या दिया हुआ, अच्छा an का सूत्र क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। an का मान कितना 62 है, तो बराबर a कितना 8 प्लस n माइनस 1, ठीक है, n तो है नहीं n माइनस 1, और d का मान कितना है, d भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये रह जाएगा, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 8 को इधर कर दो तो क्या बचेगा, 62 में से 8 को घटा दीजिए, तो क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू डी को रहने दो, 12 में 8 गया 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। आप चाहे तो n को d से गुना करके 1 को d से गुना करके इस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको कुछ होगा नहीं, आप इतना में ही रहने दें, ठीक है। n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। आप कहोगे इसका ये कोई समीकरण थोड़ी हुआ, तो इसका समीकरण तो नहीं हुआ, लेकिन आपको
एस एन का जब वैल्यू निकालेंगे उस वक्त आपको ये मान डायरेक्ट पुट करना पड़ेगा उस टाइम, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखें आगे। अब इधर लिखते हैं एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो बच्चों, एन माइनस वन इंटू डी यहाँ है ना, एन माइनस वन इंटू डी है ना, यहाँ पर डायरेक्ट ये मान हम लोग 54 बैठा देंगे। ठीक है, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना 54 है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, समीकरण 1 से हो गया। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब n बाई टू और एस एन तो 210 दिया था ना, आप यहाँ 210 को रख दें, n बाई टू और यहाँ क्या हो जाएगा, और a भी तो दिया था ना, तो 2a यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 8, तो 16 प्लस 54, तो क्या निकल जाएगा 210 दोने 420 n इंटू 54 और 16 17, और यहाँ से काट दें 0 0 कट गया, 7 6 के 42, n इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, n का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को हल करें, काफ़ी छोटा प्रश्न है। इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सब के सब बना के आ जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं। 7वां भी प्रश्न हो गया। बच्चों आगे देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या कहता है, ए एन बराबर 4 है। ठीक है, ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4, और डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डी इक्वल टू दिया हुआ है 2। ठीक है, ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14। ठीक है, एस एन बराबर क्या है -14, एस एन का वैल्यू दिया हुआ है -14, और एन और ए निकालना है, एन निकालना है और ए निकालना है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है 8वां प्रश्न में। तो बच्चों अब क्या करेंगे इसको, तो ए एन का मान एस एन, जाहिर है कि यही दोनों लगाएंगे। चलिए पहले ए एन वाला ही लगाते हैं, ए एन का वैल्यू दिया हुआ तो ए एन बराबर फिर से क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जानते हैं ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ए एन का मान 4 है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है। तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते, अभी आप इसको रहने दें और यहाँ देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, आगे क्या होता है, किस टाइप का यहाँ मान हमको चाहिए, उसके बाद हम लोग बैठाएंगे। एस एन बराबर क्या कर सकते हैं, एस एन बराबर कर सकते हैं एन बाई 2 इंटू सूत्र होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि एस एन बराबर, एस एन का मान कितना -14 इक्वल टू एन बाई 2। ठीक है, एन बाई 2। उसके बाद आप यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे, और इसको 2a को क्या लिख सकते हैं, 2a को लिख सकते हैं a प्लस ए। ठीक है, a प्लस ए, और a प्लस ए, और क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर एक और सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा छोटा और कर देते हैं, n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन लगा देते हैं, है ना। यहाँ से a प्लस ए एन से क्या हो जाएगा, तो a प्लस ए एन का मान कितना 4 है ना, 4 है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, a प्लस ए एन का मान 4 दिया हुआ था, तो इसको अगर हल करते हैं तो -28 इक्वल टू, है ना, एन ए प्लस 4n, ये निकल जाएगा। और यहाँ से आप तो कुछ कर नहीं सकते, आप यही रहने दें, और यहाँ देखें क्या होगा, a प्लस 2n माइनस 2, यही हो जाएगा। 2 को इधर कर दें तो क्या बचेगा, 4 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2n,
तो यहाँ से इसका मतलब क्या आ गया, a प्लस 2n का मान कितना आ गया, 6 आ गया, समीकरण 2। ठीक है, a प्लस 2n का मान कितना गया, 6 आ गया। और उसके बाद आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एक काम करें, a का मान इस पे आप लोग बैठा दें। ठीक है, a का मान यहाँ पे बैठा दें। तो इसी तरीके से करेंगे, a का मान समीकरण 1 में बैठा दें। यहाँ से एक लाइन और हल कर लें, a बराबर क्या हो सकता है, 6 - 2n, ये हो सकता है ना। तो a का मान रखने पर, ठीक है, a का मान रखने पर इसको समीकरण 1 रहने दो, a का मान यहाँ बैठाओ तो क्या आ जाएगा, n, और a का मान क्या है, 6 - 2n + 4n, है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, -2n -28 इक्वल टू, इसको करें 6n - 2n² + 4n, ये हो सकता है बच्चों। अब इसको द्विघात समीकरण से अगर आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो -28 बराबर 6n में 4n जुट जाएगा, यानी 10n। ठीक है, 10n - 2n²। अब इधर करो सबको, -2n इधर आएगा तो 2n² प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और इधर करो तो -10n - 28 इक्वल टू 0, यही आ गया। चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, n² - 5n - 14 इक्वल टू 0, 2 गुना में बटा में चला जाएगा तो n² - 5n - 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये यानी 0/2 हो जाएगा, यानी 0/2 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब इसको हल करो, 5 और 14 कैसे आएगा, 7 और 2 पे तोड़ोगे तो माइनस, यहाँ 7n लिख दें, -7n + 5n हो जाएगा, -7n + 2n - 14, ये हो जाएगा। n कॉमन ले लें, n - 7 -2 कॉमन ले लें, n - 7 इक्वल टू 0। तो n - 2 और n - 7, यानी n का मान या तो 2 होगा या तो 7 होगा। n - 2 + 5 होगा ना, +2 होगा, तब ना -5 होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो n का मान तो -2 हो गया, +7 आ गया, यह मान संभव नहीं है, तो n का मान क्या हो गया, 7, n इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, n बराबर 7 हो गया। और उसके बाद हमको a का भी मान कहता था निकालने के लिए, अब n का मान समीकरण 1 में बैठा दो। ठीक है, n का मान समीकरण 1 में बैठे, यहाँ लिख देते, n का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर रखेंगे, समीकरण ये है, a बराबर क्या लिखा है, 6 - 2n। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6 - 2 गुना n का मान कितना निकला है, 7 निकला। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 14, यानी a बराबर क्या, -8 आ जाएगा। बच्चों थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत अच्छा लगा बनाने में, बहुत मज़ेदार भी क्वेश्चन था। इस तरीके से आप लोग बनाएं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है a = 3। ठीक है, a = 3 लिखा है, n = 8 लिखा है, n = 8 है, और
एस बराबर 192, एस बराबर कितना है 192 है। तो हमको क्या करना है, डी का मान निकालना है, डी बराबर निकालना है, ठीक है, डी का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो एस 92 कहा, एस 92 का मतलब एस मतलब योग, कितने पद का योग, हमको कैसे मालूम होगा कितने पद का योग 192। तो एस का मतलब, और यहाँ दे एन का मान 8 देल है, यानी एस 8 का मान 192 हुआ। देखो लिखने का ये ऐसा तरीका है, ठीक है ना, एस 8 का मान 192 हुआ, आप निकाल दीजिए, ठीक है। एस 8 का सूत्र क्या होगा, n/2 यानी 8/2, 2a, 2 गुना 1 मान 3 है, प्लस n-1, n का मान 8 है, ये 8 - 1, और डी ही तो निकालना है। और एस 8 का मान कितना दे 192, यहाँ लिख देंगे 192, ठीक है। तो ये तो 4 मर्त में कट जाएगा, 6 + 7d, ये हो जाएगा। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, तो 48 बराबर क्या बच गया, 6 + 7n, 6 इधर घटा दो, 42 बराबर 7n, 7 छके 42, देखो n बराबर 6, सॉरी डी बराबर 6 आ गया है ना, डी बराबर 6 आ गया। बहुत छोटा क्वेश्चन था, और यही डी का वैल्यू कहता था निकालने के लिए, और डी का मान इतनी आसानी से निकल गया। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में है L बराबर 28, L बराबर क्या लिखा है 28, S बराबर 144, 144, कुल 9 पद हैं, यानी n बराबर क्या हो गया 9, n बराबर 9, a बराबर निकालना, a बराबर क्या होगा, है ना, s बराबर 9, s और n का मान 9 है, यानी s 9 बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ देखो l बराबर 28 है ना, और s बराबर कितना 144, यानी s 9 का मान कितना 144, ठीक है। आप एक ये सूत्र याद करें, देखो Sn बराबर हम लोग लिखाए थे n/2 × a + an, बच्चों a + an क्या होता है, इसी को l भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि an यानी l, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 28 बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या सूत्र लगाएंगे, S9 बराबर ये दिया, तो S9 का सूत्र क्या लगाएंगे, पहले लिख लें, Sn बराबर ये सूत्र लगाएं, n/2 × a + an को ही l बोलते हैं, ठीक है, ये सूत्र है। अब S9 बराबर क्या हो जाएगा, S9 बराबर हो जाएगा 9/2 × a + l का मान यही 28 है ना, 28 दिया हुआ, तो आप लोग S9 का मान, और जबकि S9 मान 144 दिया हुआ है, 9/2 × a + 28, 9 से काट दो, 16 9 16 दूनी क्या 32, -28 इधर चला जाएगा, बराबर a बराबर क्या 32 28 28 4 32, a बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो छोटा प्रश्न है, इस तरीके से आप हल करें। उम्मीद है आपको 3 नंबर के सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम अगले क्लास से क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। ओके, धन्यवाद।